रेपो रेट का होएला। आरबीआई महंगाई कम करे वाला है की बात बा। हमेशा से महंगाई हमें परेशान करेला। आरबीआई ऐसा क्या करेगा कि हमारी जेब और हल्की हो जाएगी। एक बार ये सारे चीज को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो जिंदगी भर ये हमारे काम आएगा, और शेयर मार्केट का पैटर्न को भी समझने में काफी हेल्प करता है कि कैसे ये हमारे और आपके इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पे असर डालता है। नमस्कार, माय न्यूट्रिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बताई गई सब न्यूज, सारी एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए। आगे बढ़ने से पहले फटाफट थोड़ा मार्केट को देख लेते हैं। आज रेपो रेट अनाउंस होने के बाद क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंसेक्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई -0.39%, जिसमें से टोटल 30 शेयर में से 13 शेयर्स बढ़ के बंद हुआ है, मतलब पॉजिटिव सिग्नल दिया है, और 17 शेयर्स में डाउनफॉल हुआ है। ये टॉप 30 शेयर्स के बारे में बात हो रही है। वहीं पे अगर आप मार्केट के जो सेंसेक्स बंद हुआ है 44,892 पे हुआ है। अगर आप निफ्टी 50 की बात करते हैं जहाँ पे 50 शेयर्स रजिस्टर्ड है, 50 शेयर्स का बेंचमार्क है, वहां पे 22 शेयर्स में ग्रीन सिग्नल मतलब बढ़ा है, शेयर्स चढ़ा है। वहीं पे 28 शेयर्स गिरा है, डिक्लाइन हुआ है। और ओवरऑल निफ्टी 50 भी -0.37%, आप देखिए ये था 0.39 और ये -0.37% से डिक्लाइन हुआ है। 16,356 रुपए पे आज मार्केट क्लोज हुआ है। मतलब कि आज मार्केट में अगर आप इससे एनालाइज करना चाहें तो सिंपली कह सकते हैं बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था। किसका मतलब, क्योंकि कुछ पिछले काफी दिनों से मार्केट हमेशा ऊपर नीचे वोलेटिलिटी दिखा रहा है और मोर और लेस नेगेटिव में जाके बंद हो रहा है। तो इसका मतलब आज भी उसी पैटर्न को फॉलो किया है। अगर हम मेजर गेनर्स की बात करें तो एसबीआई कार्ड मतलब में काफी ग्रोथ दिखाया गया है। आज एसबीआई कार्ड 2.65% चढ़ा है, जो कि उसका ऑल टाइम हाई 1,165 रुपए से अभी भी काफी नीचे है, 784 रुपए पे। डीएलएफ की बात करें तो आज इसमें भी 7.45% का ग्रोथ हुआ है। ऑल टाइम हाई 449 है, उससे कम होकर लेकिन है ये 326 रुपीज पे बंद हुआ है। अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, अदानी का शेयर कल भी थोड़ा चढ़ा था, आपने देखा था। आज भी अदानी ट्रांसमिशन चढ़ा है और ये 2.24% का पॉजिटिव ग्रोथ दिया है 2091 पे। जिंदल स्टील की बात करो 2.22% का ग्रोथ है। स्टील सेगमेंट में आज अच्छा मोमेंटम दिखा गया है। 373 रुपए 35 पैसे पे शेयर बंद हुआ है। और वहीं पे इन्फो एज जो नौकरी है उसकी बात करें तो वो उसमें काफी दिनों बाद थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा है 2.06% का। और इसकी शेयर 3,697 रुपए पे बंद हुआ है। आप यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए कि जिंदल सॉरी इन्फो एज का जो शेयर है ऑल टाइम हाई उसका 7,465 रुपीज है। तो अभी भी उससे ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। हमारे सारे व्यूअर्स को ये एडवाइस होगा कि एक बार जाके इन्फो इसके शेयर्स को जरूर देखें, जरूर टटोले, और अगर आपको लगता है उसमें आपको कोई पॉजिटिव इंटरेस्ट आता है तो आप हमें भी बताएं। हम भी अब उसको एनालाइज करेंगे और हम सब मिलके कोई अच्छा डिसीजन अपने लिए प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सकते हैं। अब आज टॉप लूजर्स की बात करें तो आप देखिए एसबीआई कार्ड जहां पे टॉप गेनर्स में था, फिनेंशियल कंपनी, वहीं से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की कंपनी टॉप लूजर में इसका 3.81% का डाउन हुआ है और आज 1,107 रुपए पे बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी 3.21% का डाउन हुआ है, 663 रुपए पे बंद हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर ये अपना जो बिवरेज मार्केट में है तो यहाँ पे इसने 2.25% का डाउनफॉल दिखाया है, 771 पे बंद हुआ है। अदानी इंटरप्राइजेज आपने देखा था, अदानी ट्रांसमिशन अपना यहाँ पे पॉजिटिव में था। अदानी इंटरप्राइजेज में 2.20% का डाउनफॉल है और शेयर 2,177 पे बंद हुआ है। तो ये था आज का मार्केट का फटाफट एनालिसिस कि आज मार्केट में मेजरली हुआ क्या है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि बाजार की अग्नि परीक्षा। कल से ये सारे न्यूज आ रहे थे कि आरबीआई रेट हाइक कर सकता है और उससे बाजार बाजार यहाँ पे शेयर मार्केट का मतलब है कि क्या होने वाला है। एक बार ये सब समझ गए ना तो जिंदगी भर ही काम करी, कोनो टेंशन ना बा, एकदम आराम से आप इसको समझिए और बार बार टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ये आपके काम ही आने वाला है। तो इस पे एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा 2 मिनट का टाइम मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी को समझते हैं। किसी भी देश में फिनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए
सरकार दो पॉलिसी यूज करती है, एक पहला आता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा आता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो यूज किया जाता है, ये उस देश के किसी भी जो सेंट्रल बैंक होती है उसके द्वारा यूज होते हैं, जिससे मार्केट में, जो हम लोगों ने पहले न्यूज में बात किया था ना कि महंगाई कम करना है, तो जब उस सरकार को लगता है कि महंगाई बहुत कम हो गया है या महंगाई बढ़ाना है या महंगाई को कम करना है, तो सरकार सेंट्रल बैंक के मदद से मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इसको हैंडल करती है, जिसमें हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी न्यूज आता रहता है उसके बारे में बात हो रहा है कि रेपो रेट होता क्या है, क्या होता है, अभी भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ये हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। रेपो रेट, उसके बाद हम आते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, हर देश के पास अपना एक फिनांस मिनिस्ट्री होता है। फिनांस मिनिस्ट्री जनरल फिनेंशियल पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे इंडिया में आप देखते होंगे इनकम टैक्स स्लैब हर साल सरकार रिवाइज करती है, वो कौन करता है, वो आरबीआई नहीं करता है, वो फिनेंशियल मिनिस्ट्री करती है। और उसके बाद जैसे आपने सीतारमन का सुना हो, तो सीतारमन के द्वारा, अभी जो इंडिया में निर्मला सीतारमन जी हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस होता है। उसी तरीके से आपने सुना होगा जीएसटी लगना, सर्विस टैक्स लगना, ये सारे रूल्स फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक जो इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई के द्वारा कंट्रोल होता है। फिस्कल पॉलिसी फिनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल होता है। मॉनेटरी पॉलिसी सीधा सीधी मार्केट में मनी को कंट्रोल करता है, मनी के सप्लाई को या मनी के डिमांड को। फिस्कल पॉलिसी लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक वेलबींग पे असर करता है। तो अब आ जाते हैं आज के न्यूज पे। आज आप देखिए, सुबह मार्केट कितने दिनों से ये इंतजार कर रहा था कि आरबीआई पॉलिसी की क्या होने वाला है आज। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने तीन इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में मैंने यहाँ डाला है कि 11 मतलब जो आया है मनी कंट्रोल पे कि आरबीआई पॉलिसी, जहाँ पे आरबीआई रेजेज रेपो रेट बाय 50 बेसिक पॉइंट्स। वहीं पे आप देखिए कि आरबीआई का एक अलग अच्छा न्यूज आया है कि क्रेडिट कार्ड कैन नाउ बी लिंक टू योर यूपीआई। तो ये दोनों, और तीसरा भी है ईएमआई गोइंग टू गो अप ड्यू टू दिस रिवीजन, जो रिवीजन आरबीआई ने अभी किया है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसके कारण आज आप हमारे और आपके जेब पे इसका असर पड़ेगा और हमारा जेब और हल्का हो सकता है। तो आज हम लोग इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को एनालाइज करते हैं और एक बार इसको समझते हैं तो ये हमेशा से काम आएगा, और मार्केट पे कैसे असर करता है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले आज देखिए कि आरबीआई ने किया क्या है। आ चुके हैं, आरबीआई रेजेज रेपो रेट बाय 50 बेसिक पॉइंट्स, 4.9% टू फाइट इन्फ्लेशन प्रेशर। तो यहाँ पे समझे रेपो रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट जिससे देश के अंदर की जो भी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे आईसीआईसीआई, वो उस देश के सेंट्रल बैंक, मतलब इंडिया के इसमें कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे लोन लेता है। जिससे मार्केट, अगर वो लोन महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, सोचिए, अगर लोन महंगा मिल रहा है उनको, तो वो मार्केट में भी लोन महंगे उपलब्ध कराएंगे। अगर लोन महंगा उपलब्ध हुआ तो उससे क्या होगा, हमें और आपको ज्यादा ईएमआई देना पड़ेगा। आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आरबीआई को लग रहा है कि इन्फ्लेशन प्रेशर्स अभी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इन्फ्लेशन प्रेशर्स को कंट्रोल करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि आरबीआई ने 50 बेसिक पॉइंट्स का यहाँ पे इम्प्रूव किया है। तो नाउ यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि आखिर 50 बेसिक पॉइंट मतलब बढ़ाने के बावजूद ही मार्केट आज ज्यादा गिरा क्यों नहीं। तो ये इसको समझने के लिए प्लीज ध्यान दीजिए, शेयर मार्केट किसी भी एक्सपेक्टेड चीज के कारण बार बार नहीं गिरता है। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई न्यूज एक्सपेक्टेड है, जो होना ही है, हो रहा है, उसके कारण मार्केट नहीं गिरता है। इसको सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। 2020 में पहली बार कोरोना आया, मार्केट पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगा, मार्केट शार्प गिरा। लेकिन वहीं पे जब 2021 में भी कोरोना अपने फर्स्ट वेव से ज्यादा सीवियर था, ज्यादा लोगों को अफेक्ट किया, मार्केट उतनी ज्यादा तेजी से नहीं गिरा। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि पिछले महीने में भी आरबीआई ने ऑल ऑफ ए सडन रेपो रेट को बढ़ाया था, और उस समय 40 बेसिक पॉइंट, मतलब आज जो 50 है उससे भी कम 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाया था। लेकिन मार्केट ज्यादा गिरा था, जबकि कि आज सबको पता था कि आरबीआई बढ़ाने वाला रेट, सिर्फ क्वेश्चन ये था कितना बढ़ाने वाला, और आरबीआई ने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया। इसके कारण मार्केट ने बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव इम्पैक्ट इस न्यूज पे नहीं दिया है।
थोड़ा सा और आगे देखते हैं इस शेयर को। ये शशिकांता दास नाउ जस्ट शॉक नहीं होता है, उसे समझ में नहीं आता आगे क्या होने वाला है, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब आइए सेकंड न्यूज पे आते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरबीआई अलाउज लिंकिंग क्रेडिट कार्ड विथ यूपीआई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक जो हम लोग अपने क्रेडिट यूपीआई जो यूज कर रहे थे, आपको पता होगा इंडिया का यूपीआई सिस्टम बहुत फास्ट ग्रो किया है और हर दिन ये रिकॉर्ड बना रहा है। गांव गांव में लोग आज यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और ये ट्रांजैक्शंस हर बार बढ़ता जा रहा है। तो इसी चीज के समझने के लिए आरबीआई ने क्या किया है कि अब क्रेडिट कार्ड को भी इससे लिंक किया है। इससे क्या फायदा होने वाला है, ये थोड़ा सा हम लोग इस न्यूज के बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं फटाफट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर Shaktikanta Das on Wednesday allowed the linking of credit card on the UPI platform। मतलब अब उसको अलाउ किया जा रहा है कि जिससे अब वो वहां पे आप अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट या डेबिट कार्ड से नहीं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग हिज स्पीच वेयर द सेंट्रल बैंक चीफ आरबीआई गवर्नर, जिस शक्तिकांता दास के बारे में बात हो रही है, announced 50 basic points of the repo rate revision। Das announced his key regulatory measures which is likely to benefit most credit card holders in the future। मतलब आपको पता होगा इंडिया में एक बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे उनको उनके सहूलियत के लिए और मार्केट में डिमांड का असर कम ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई को लिंक किया है। शुरुआत में ये बेसिक क्रेडिट कार्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ ही होगा। उस न्यूज को भी थोड़ा सा उस पार्ट को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दास हैज टू बिगिन विथ रुपी क्रेडिट कार्ड विल बी लिंक्ड। आपको पता होगा रुपे क्रेडिट कार्ड जो है इंडियन क्रेडिट कार्ड है। इंडियन कार्ड जो वर्ल्ड में वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस सबके साथ कॉम्पीट करता है। तो अभी शुरुआत में गवर्नमेंट पहले रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ करेगी और उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो बाकी सर्विस प्रोवाइडर जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ग्रेजुअली सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि इससे मार्केट में लोगों को जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स उनको सहूलियत होने वाला है। तो हम लोगों ने अभी तीन बारे में बात की। पहला बात किया कि आरबीआई बेसिक पॉइंट्स बढ़ाया है, जिसके कारण हमारा बैंक जो है, जो हमारे बैंक से हमने लोन लिया है, जैसे स्टेट बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, किसी भी बैंक से हमने जो लोन लिया है उनको वो लोन अब महंगा पड़ने वाला है, जिसके कारण उनके कस्टमर्स को अब ज्यादा से ज्यादा ईएमआई चुकाना पड़ेगा जो वो रिवाइज करने वाले हैं। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि मार्केट जब तक शॉक नहीं होता है किसी भी न्यूज से या कोई शेयर शेयर के प्राइस से या शेयर के न्यूज से, अगर शॉक नहीं हो रहा है मार्केट को, अगर जैसा एक्सपेक्टेशन है वैसा ही रिजल्ट आ रहा है, तो मार्केट बहुत ज्यादा फॉल या बहुत ज्यादा राइज नहीं करता है। उसके बाद हमने थर्ड बार इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस की कि यहाँ पे ईएमआई जो है, सॉरी, हम जो अपने क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू भी अब हम यूपीआई लिंक को अटैच करके अपने ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, जो आज शक्तिकांता दास ने अनाउंस किया। साथ ही हमने डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक। इंडिया में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। और वहीं पे फिनांशियल रूल्स को कौन बनाता है? फिनांस मिनिस्ट्री। जो फिजिकल पॉलिसी होता है, कुछ एग्जांपल एग्जांपल जैसे जीएसटी, एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया, हमारा कंसेप्ट का और हमारे जो पॉइंट्स डिस्कस किए अच्छे लगे, तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बनाए। थैंक यू।